हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हमारा चौथा चैप्टर है यमुनोत्री की यात्रा, जिसके लेखक है विष्णु प्रभाकर, जिनका जन्म सन 1912 में हुआ। विष्णु प्रभाकर का जन्म मुजफ्फरपुर के एक गांव में हुआ। उनकी आरंभिक शिक्षा गांव में तथा हिसार, हरियाणा में हुई। पढ़ाई समाप्त होने के बाद हिसार में ही सरकारी नौकरी में जुड़े। आर्य समाज तथा गांधी जी के जीवन दर्शन का इन पर बड़ा ही गहरा प्रभाव पड़ा। देख लीजिए, ये है आपके विष्णु प्रभाकर। उसके बाद में इन्होंने बहुत सारे देखिए समाज सुधारक कार्य किए। फिर स्वप्नमयी, ढलती रात उपन्यास है, संघर्ष के बाद, कहानी संग्रह, नव प्रभात, डॉक्टर, नाटक, प्रकाश और परछाइयाँ, अशोक, एकाकी संग्रह है इनका, जाने अनजाने, संस्मरण और रेखाचित्र तथा आवारा मसीहा, शरद चंद्र की जीवनी। शरद चंद्र शायद आपको याद हो तो स्टार प्लस पे पहले इसका एक नाटक आता था, शरद चंद्र की जीवनी। इनकी यशस्वी कृतियां हैं। अब इन्होंने इस पाठ में क्या बताया है, हम उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। प्रस्तुत यह यात्रा वर्णन पाठ है। इन्होंने जो यात्रा की है उस यात्रा के बारे में उन्होंने यहाँ पे वर्णन किया है। प्रस्तुत यात्रा वर्णन जहाँ एक और हमें हिमालय के सौंदर्य का दर्शन करवाता है, वहीं उस यात्रा की कठिनाइयों के प्रति हमें सजग करता है। यमुनोत्री से जुड़ी पौराणिक मान्यताओं को उजागर करके हमारी सांस्कृतिक धरोहर से भी परिचित करवाता है। प्राकृतिक सौंदर्य के बीच में भी जीवन के उसी यथार्थ यानी सच्चाई को इनकी दृष्टि से हम देख सकते हैं। कड़वी सच्चाई को भी हम इनकी दृष्टि से देख सकते हैं। यात्रा के संबंध में एक प्रसिद्ध यायावर या एक यात्री ने लिखा, जिस मनुष्य की वृत्तियां विकृत नहीं होती, उसके लिए यात्रा की प्रेरणा भी उतनी ही स्वाभाविक होती है। मतलब कि कई मनुष्य कैसे होते हैं, अलग अलग जाति, अलग अलग विकृति वाले होते हैं। कोई गुस्से वाला होता है, कोई सावधान, कोई सीधा होता है, कोई चिड़चिड़ा होता है, कोई बहुत जल्दी गुस्से में आ जाता है, तो कोई खुश मिजाज होता है। तो जो मनुष्य और उसके अंदर कोई तकलीफ ना हो, ऐसे विकृति वाले अच्छे मनुष्य हो, तो उनके लिए यात्रा कैसी हो जाती है, उनकी यात्रा की प्रेरणा स्वाभाविक होती है। जिस प्रकार बारिश के शुरू होते ही सांड अपने सींगों से जमीन खोदकर उसे सूंघने लगता है, उसी तरह यात्रा का अवसर प्राप्त होते ही अपने आप ही मनुष्य के पैर बिना पूछे चलने लगते हैं। यदि कोई उसे पूछे कहाँ चलें, तो वह कहेगा, मुझे कुछ पता नहीं, जहाँ जा सकूँगा चला जाऊँगा। जाना चलना, नए नए अनुभव करना, बस यही मैं जानता हूँ। आंखें प्यासी हैं, सारा शरीर क्षुद्रित है, क्षुद्रित मतलब शून्य है, इसलिए पैर चलते हैं, इससे अधिक मैं कुछ नहीं जानता। मतलब कि जब बारिश का मौसम होता है तो सांड, आप जानते हो, सांड गाय जैसे ही होता है बच्चों। तो वो क्या करता है, अपने सींगों से जमीन को खोदता है और उसे सूंघता है, सूंघने की कोशिश करता है, सूंघता है। उसी प्रकार मनुष्य, अब जैसे तुम लोग, अगर मैं तुम लोगों को बोल दिया जाए, तुम्हारे मम्मी पापा बोल दे कि चलो घूमने चलते हैं, तो मम्मी पापा पूछे कहाँ जाना, तो आप क्या लगे, कहीं भी चलो लेकिन घूमने चलो, ऐसा। आगे, अपनी वृत्तियों के बारे में मैं स्वयं क्या कहूँ, यानी मैं अपने बारे में खुद तो क्या कहूँ, लेकिन आंखें अवश्य प्यासी हैं, शरीर भूखा है और नए नए अनुभव करने को तो मन सदा व्याकुल रहता ही है। इसलिए जब हमारे यात्री दल ने इस बार गर्मियों में गंगा यमुना के जन्मभूमि की यात्रा करने का प्रस्ताव रखा, तो मन एक बारगी उछल पड़ा। सभी देश अपनी नदियों को प्यार करते हैं, लेकिन भारत अपनी गंगा यमुना को माँ कहकर ही प्यार ही नहीं करता, बल्कि उसकी पूजा भी करता
है। यहाँ पे हमें बताया गंगा, यमुना नदी और फिर नर्मदा नदी है अपने गुजरात में। अमरकंटक से जो निकली हैं नर्मदा नदी को पूजा जाता है, हम उन्हें भी माँ कहते हैं। गंगा, यमुना और नर्मदा इन नदियों के सामने सुबह 5 बजे और शाम के संध्या काल के 7 बजे उनकी हम पूजा भी करते हैं, आरती भी करते हैं। यानी यहाँ पे ये बताया है, लेकिन उसने भूगोल के आध्यात्म में रूप दिया और प्राणहीन भू और गंधहीन जल में माँ के स्नेह की कल्पना की। तभी तो प्रतिवर्ष अनेक भारतवासी इस ममतामयी माँओं की जन्मभूमि में जाने के लिए प्राणों की बाजी लगा देते हैं। गंगा को तो इतना तक कहा गया है कि कितने भी पाप कर लो और गंगा नदी में नहा लो तो हमारे पाप धुल जाते हैं, लेकिन ऐसा एक्चुअली में होता नहीं है। यह हमारी धार्मिक मान्यता है। आगे पर आज जो विज्ञान का युग है, आज तो कैसा युग है, विज्ञान का युग है। गर्वीले मानव के साधन के बल पर जो बीहड़ या ऊंचे नीचे जो पहाड़ वाले रास्ते थे उन पर भी क्या कर दिए, आज विज्ञान ने, साइंस ने मोटरें चला दी। बस हरिद्वार, ऋषिकेश, नरेंद्र नगर, धरासू होते हुए डंडल गांव तक जा पहुंचे। कहाँ पहुंचे ये? डंडल गांव। यहीं से पैदल यात्रा का आरंभ होता है। जिस समय हमने बस से विदा ली उस समय भोर का शीतल समीर बह रहा, भोर मतलब सुबह, ठंडा पानी बह रहा था। चीड़ और बांस का नयनाभिराम वृक्षावली को देखकर मन पुलक पुलक उठता था। यहाँ से हम लोग पहले पड़ाव गंगानी चट्टी, ये जगह का नाम है गंगानी चट्टी, की ओर चल पड़े। कुछ ही दूर जाने पर यमुना के प्रथम दर्शन हुए। यही वह काली कालिंदी जो सूर्यसुता और यम भगिनी है। यम भगिनी का संधि विच्छेद होगा यम प्लस अभगिनी। जिसमें तट पर मोहन ने रास रचाए हैं, जिसके तट पर शाहजहां की आंखों का आंसू, विश्व का अद्भुत सौंदर्य ताज खड़ा है। किसकी बात की गई है? आगरे के ताजमहल की। यमुना नदी के तट पर क्या खड़ा है? ताजमहल खड़ा है कि नहीं? और उसमें शाहजहां का जो पुत्र था बच्चों अकबर, वह उसने शाहजहां को वहाँ पर कैद कर दिया था और वो उसे उस नदी का पानी भी पीने देता नहीं था। मानो कोई सुदृढ़ शरीर वाली पर्वत बाला प्रतिम दृष्टि नयनों से भरे आतुर व्याकुल ऊंचे नीचे मार्गों पर चली जा रही है। बच्चों, मैं आज अपना ये यहीं ख़त्म करना चाहूँगी। आपके लिए गृह कार्य थोड़ा देना चाहती हूँ। पहला, कैसे मनुष्य के लिए यात्रा की प्रेरणा स्वाभाविक है। दूसरा, लेखक का मन कहाँ की यात्रा के लिए उछल पड़ता है। गंगानी नाम क्यों पड़ा। ये 3 प्रश्न आपको गृह कार्य में करने हैं। धन्यवाद बच्चों।